Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science. In the previous video, we talked about the control and measures related to plant pathology. So, today I will discuss about the 10 most important diseases related to plant pathology. So, यहाँ पे मैंने 10 most important plant diseases के बारे में डिस्कस करूँगी. Plant diseases. So the first one, which is very a commonest disease, this is tobacco mosaic virus, which is caused by a pathogen is tobacco mosaic virus, and their host is tobacco, tomato, and other solanous plant. If we talk about the symptoms of that disease, is leaf curling. It means जो leaves present होती है वो curl हो जाती है, जो प्लांट का टिश्यू है वो चेंजेस इनटू येलो कलर में चेंज हो जाता है. नेक्रोसिस, इट मीन्स डेथ ऑफ द सेल और टिश्यू बाय अ डिसीज और इंजरी. सो दिस इज अबाउट द टोबैको मोजाइक वायरस. एंड द सेकेंड, and also I have added some images. Please also see this and clear your concept about these diseases. And the second, which is citrus canker disease. This is caused by a pathogen Xanthomonas citri. ये जो citrus canker disease है वो सारे citrus plants में cause होते हैं, like lemon plant. अगर हम symptoms की बात करें तो इसमें रस्ट ब्राउन स्पॉट ऑन द लीव्स अपेयर होते हैं. इट मीन्स जो लीव्स होती हैं उन पे रेड रस्ट ब्राउन कलर के स्पॉट और पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और ऑल्सो इन फ्रूट्स. सो दिस इज़ अबाउट सिट्रस कैंकर डिसीज़. एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे जो ब्राउन स्पॉट प्रेजेंट हो जाएगा लीव्स पे, तो फोटोसिंथेसिस जो रेट होगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस जो रेट होगा वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके. और वो अफेक्ट करेगा फ्रूट को भी, जिससे फ्रूट की भी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी. एंड द थर्ड वन इज़ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. दिस इज़ अ माइकोप्लाज्मल डिसीज़. If anyone asks you name one, suggest the one name which is mycoplasmal disease, so you have told him this is little leaf of brinjal. ये क्वेश्चन ऑलवेज अराइज होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी माइक्रोप्लाज्मल डिसीज़ के बारे में बताइए, तो आप लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में बता सकते हैं. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो लीफ का साइज़ होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि इट मीन्स जो ब्रिंजल प्लांट है, ब्रिंजल उसकी जो लीव्स प्रेजेंट है वो छोटी हो जाएंगी. अगर उसका साइज़ छोटा हो जाएगा तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर. इट मीन्स जो लेडी फिंगर यानी भिंडी का प्लांट है उसमें येलो वेन मोजाइक वायरस डिसीज़ होती है, जो कि कॉज होती है, जिस पैथोजन इज़ येलो वेन मोजाइक वायरस. इनके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेन होती है, मतलब इट मीन्स लाइक ये लीव्स है. अगर हम लेडी फिंगर की लीव्स होती हैं वो थोड़ा सा स्टार शेप में होती हैं, तो अगर हम लीव्स की बात करें तो उनकी जो वेन्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स यहाँ पे मैं ग्रीन कलर शो करती हूँ, यहाँ पे जो वेन्स प्रेजेंट हैं वो येलो कलर में चेंज हो जाएगी. इट मीन्स वेन में क्लोरोसिस हो जाएगा, क्लोरोफिल वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा, तो वो बिल्कुल वेन क्लियर हो जाएगी, और उससे भी फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो कम हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पे भी फूड डेवलपमेंट बहुत कम होगा. अगर हम नेक्स्ट डिसीज़ की बात करें विच इज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये डिसीज़ बहुत ही फैमिलियर होते हैं. हम इन द +1 एंड +2 से ही हमें इस डिसीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज दी जाती है, विच इज़ कॉज बाय अ पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होती है दिस द पैथोजन. एंड अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें स्मॉल ब्राउन कलर के पैचेस प्रेजेंट हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले जो ग्राउंड पार्ट है, मतलब कि अगर हम ये है, इट मीन्स लेट कि ये ग्राउंड पार्ट है, तो जो उसके ऊपर का पार्ट होगा वो अफेक्ट होगा पहले वो ऊपर के पार्ट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद वो नीचे के पार्ट को भी अफेक्ट करेगा.
और इसमें स्मॉल ब्राउन कलर के पैचेस भी लीव्स में पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये इसे वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पोटैटो की फैमिली को. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एज यू सी इन इमेजेस. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज़ विच इज़ रेड रॉट ऑफ सुगर केन विच इज़ कॉज बाय अ पैथोजन कॉलियोट्राइकम फैलेक्टम. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो पार्ट होगा, ऑल एवर पार्ट होगा, ग्राउंड के ऊपर का पार्ट जो होगा वो इन्फेक्ट हो जाएगा फंगस से, जिसकी वजह से उसमें रेड कलर का अपेयर फंगी जो है वो रेड कलर का अपेयरेंस देगा. आपने जब अगर शुगर केन का प्लांट कभी भी खाया है, मतलब एज यूजल सभी ने लिया होगा, देखा होगा, तो कभी कभी उसमें रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट हो जाते हैं. वो फ्रूट में भी होता है, लीव्स मतलब इट मीन्स ग्राउंड के ऊपर का जितना भी पार्ट है उसमें ये डिसीज़ कॉज होती है और वो डिस्ट्रॉय कर देती है शुगर केन की फैमिली को भी, उसकी क्रॉप को. सो द नेक्स्ट डिसीज विच इज व्हीट रस्ट डिसीज. व्हीट रस्ट डिसीज इज कॉज बाय अ पैथोजन पक्सिनिया ग्रामिनिस. इट मीन्स इसमें क्या होता है, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाते हैं व्हीट प्लांट में, और वो देन थोड़े कुछ टाइम बाद चेंज हो जाते हैं ब्लैक स्पॉट में, और वो व्हीट प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर हम रस्ट और स्मट की यहाँ पे दोनों की बात करें तो इसका जो डिफरेंस होता है कि जो रस्ट होते हैं उनको उसमें 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो हेट्रोसियस होते हैं. इट मीन्स वहाँ पे 2 हॉस्ट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ व्हीट प्लांट एंड सेकेंड हॉस्ट इज़ बारबेरी लीव्स, और उसमें 5 स्पोर्स के थ्रू ये डिसीज़ कॉज होती है. अगर हम स्मट की बात करें तो उसमें सिर्फ वो एक ऑटोसियस प्लांट है. इट मीन्स एक हॉस्ट में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और उसमें सिर्फ 2 स्पोर्स के थ्रू वो डिसीज़ कॉज होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट. So the next one which is damping of seedling. Damping of seedling which is caused by a pathogen Pythium debrianum. इनके सिम्टम्स की बात करें तो ये जो डिसीज़ होती है वो लोअर पोर्शन में शो करती है. इट मीन्स फर्स्ट इंडिकेटेड जो होता है डिसीज़ का इज सीन ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम. आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड द प्लांट बिगेन टू गेट इन्फेक्टेड. This is created in 2 steps, which is pre-emergence damping off and post-emergence damping off. अगर हम इसकी बात करें damping off seedling की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है और ये सीड कोई डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोअर पोर्शन पे ही मीन्स ये ग्रो कर गया और इसका जो लोअर पोर्शन है यहाँ से इन्फेक्शन शुरू होगा. और जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, which is first one is pre-emergence and the second is post-emergence. प्री-इमर्जेंस में क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो जब अटैक करता है, इट मीन्स यहाँ पे जब अटैक होता है पैथोजन का तो उस फेज़ को कहते हैं प्री इमर्जेंस फेज़. और सेकेंड विच इज़ पोस्ट इमर्जेंस फेज़, इट मीन्स जब वहाँ पे इन्फेक्टेड मतलब इट मीन्स यहाँ पे अटैक हो गया है पैथोजन का, तो जो सिम्टम्स अपेयर होंगे उसे हम कहेंगे पोस्ट इमर्जेंस फेज़. सो दिस इज़ अबाउट डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग. सो द नेक्स्ट डिजीज़ विच इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर. ये इसे हम सिस्टोपस भी कह सकते हैं और दिस इज कॉज बाय अ पैथोजन एल्बिगो कैंडिडा. इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वो होते हैं कि वाइट कलर के रिंग लाइक के लेजेंस स्पॉट्स अपेयर होते हैं लीव्स में एज यू सी इन द इमेजेस. इट मीन्स वहाँ पे कैबेज में शो किया जा रहा है कि मतलब वहाँ कैबेज के प्लांट में वाइट कलर के लेजेंस अपेयर हो रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड बाय अ एल्बिगो कैंडिडा. This is a very important and most important disease. The next and last disease which is wilt of linseed. Linseed को आप अगर जानें तो उसे कहते हैं अलसी का जो प्लांट होता है
दिस इज़ कॉल्ड लिंसीड। ये जो पैथोजन होता है जो डिसीज को कॉज करता है विच इज़ फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। मैंने यहाँ पे इमेज भी शो कराई हुई है जिसमें अलसी के प्लांट में वो डिसीज़ कॉज हुई है और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होंगे, लीव्स में ब्लैक कलर के स्पॉट्स अपेयर हो रहे हैं। So this is about wilt of linseed. I hope you all understood about the 10 most important plant diseases. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for the more update, and also comment down below कि मैं next किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, और अगर आपको कोई इस 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसे भी बता सकते हो। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।